हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स यूट्यूब चैनल मोमिना मैथ क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में रीमान समाकलन रायमान इंटीग्रल के बारे में डिस्कशन करेंगे। रायमान इंटीग्रल का हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ रीमान समाकलन की डेफिनेशन और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारे रीमान समाकलन की इस थर्ड लेक्चर में हम रीमान समाकलन के डार्बू योग पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम 1.1 पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रीमान समाकलन का थर्ड लेक्चर है, थ्योरम्स ऑन डरबॉक्स योग, डरबॉक्स सम, थ्योरम्स ऑन डरबॉक्स सम, डार्बू डार्बू योग के पर में, डार्बू योग के पर में, ये वाला हमारा टॉपिक है। थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1.1, थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.1। थ्योरम का जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स वो वाला है कि फलन f(x) जो है वो x बिलोंग्स टू संवृत अंतराल ab में परिभाषित, परिसीमित और वास्तविक फलन है तथा कैपिटल M और स्मॉल m इसके उच्चक तथा निम्नक है। देन प्रूव दैट, प्रूव करना है तो निम्नक हो तो ये वाला दिया गया है। स्टेटमेंट है थ्योरम का, स्टेटमेंट फलन f(x) x बिलोंग्स टू ab में परिभाषित, ab में परिभाषित, परिसीमित एवं वास्तविक फलन है, एवं वास्तविक फलन है, परिभाषित, परिसीमित, वास्तविक फलन है तथा स्मॉल m, कैपिटल M, स्मॉल m और कैपिटल M f(x) के, स्मॉल m तथा कैपिटल M f(x) के क्रमशः निम्नक तथा उच्चक है, निम्नक तथा उच्चक है। देन तब, देन कंडीशन शो करनी है। फिर स्टूडेंट्स क्या कंडीशन शो करनी है? ये वाली, स्मॉल m b माइनस a लेस देन इक्वल स्मॉल m r या लोअर fp लेस देन इक्वल अपर fp लेस देन इक्वल कैपिटल M b माइनस a, ये वाली कंडीशन होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या शो करना है? क्या दिया गया स्टूडेंट्स? इसने दिया कि फलन ab जो है, फलन f(x) जो है वो इस अंतराल में डिफाइन है और उच्चक और निम्नक के लिए ये वाली ये उच्चक और इसके निम्नक है। तो इसका मतलब है कि उच्चक और निम्नक है, मतलब इस इंटरवल में ये जो फलन दिया गया वो क्या है? परिबद्ध है, क्योंकि निम्नक तभी होता है मतलब उस इंटरवल का सबसे छोटा मान और उस इंटरवल का उच्चक होता है सबसे बड़ा मान, या निम्न परिबंधों का सबसे छोटा मान निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा मान निम्नक और ऊपरी परिबंधों का सबसे छोटा मान उच्चक होता है। तो यहाँ पे कंडीशन दी गई है, प्रूफमेंट देखिए इसका प्रूफ, क्योंकि f(x) के x बिलोंग्स टू संवृत अंतराल ab में उच्चक तथा निम्नक, सुप्रीमम तथा इन्फीमम, सुप्रीमम तथा इन्फीमम क्रमशः स्मॉल m, कैपिटल M तथा स्मॉल m है। उच्चक और निम्नक ये वाले, तो इसका मतलब क्या है? उच्चक और निम्नक के लिए ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास कि ये वाला इसका निम्नक हो गया, ये वाला उच्चक हो गया। ये पूरा हमारा क्या है? संवृत अंतराल ab है। यहाँ तक संवृत अंतराल के लिए कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स? ये वाली कंडीशन होती है a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल b। तो इसका मतलब है कि ये उच्चक और निम्नक है फलन के, इसका मतलब फलन के लिए वाली कंडीशन होगी स्मॉल m f(x) लेस देन इक्वल कैपिटल M। ये वाली कंडीशन होगी उच्चक और निम्नक के लिए।
तो इसका मतलब है कि फलन f(x) जो है वो इस इंटरवल में परिबद्ध है। तो दिस इंप्लाइज स्मॉल m और कैपिटल M है, तो स्मॉल m से बड़ा और बराबर f(x) का मान, ये वाली कंडीशन, प्रत्येक x बिलोंग्स टू AB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि फलन f(x) जो है वो समृद्ध अंतराल AB में परिबद्ध है, अतः वह अपने प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा। मतलब इस इंटरवल में ये परिबद्ध है, तो इसका मतलब है कि वो अपने प्रत्येक उप अंतराल में भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। परिबद्धता वाली कंडीशन होती है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि f(x) x बिलोंग्स टू AB में परिबद्ध है, परिबद्ध है। अतः परिबद्धता पर में सेकंड चैप्टर हमारा कंटिन्यूटी वाला, उसमें बाउंडनेस थ्योरम दी गई है। उस थ्योरम का स्टेटमेंट यही कहता है कि फलन f(x) जो है वो AB में परिबद्ध है, तो इसका मतलब है वो इसके प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा, परिबद्ध है। अतः प्रत्येक उप अंतराल, प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा, में भी परिबद्ध होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब प्रत्येक सब इंटरवल में परिबद्ध होगा। तो यहाँ पे क्या मान लिया, हम कर रहे हैं रीमान समाकलन की थ्योरम। तो सबसे पहले हमें इंटरवल AB का पार्टीशन करना पड़ेगा। मानना x बिलोंग्स टू AB का विभाजन P है, AB का विभाजन P है, अतः पार्टीशन ऑफ AB बराबर होगा, A बराबर x0 ले लिया पहला पॉइंट, फिर x1, फिर x2, सोन r1 अंतराल लेंगे, xr-1, xr, सोन लास्ट में n इक्वल टू b। ये इसका पार्टीशन हो गया। n उप अंतरालों में हमने इसको विभाजित कर दिया, n उप अंतरालों में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, rवां इंटरवल चूज करेंगे, क्योंकि rवां अंतराल, तो rवां अंतराल हमारा कौन सा है, ये वाला IR इक्वल टू XR-1 और XR, rवां अंतराल है। तथा rवें अंतराल के उच्चक तथा निम्नक क्रमशः स्मॉल mr, कैपिटल mr तथा स्मॉल mr है। तो इसका मतलब फलन f(x) जो है वो अपने प्रत्येक अंतराल में क्या है, समृद्ध अंतराल AB में परिबद्ध है, तो प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा। उच्चक और निम्नक हमने लिए स्मॉल mr और कैपिटल mr, तो दिस इंप्लाइज स्मॉल mr लेस देन इक्वल f(x) लेस देन इक्वल फंक्शन ऑफ कैपिटल mr। ये कंडीशन होगी हमारे पास समीकरण नंबर 2 से। अब इनको हम संख्या रेखा पे दर्शा के जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है वो लेके आएंगे। तो हमारा इंटरवल जो है वो ये वाला A और ये वाला B, यहाँ पे हमने इसका AB इंटरवल है हमारा पूरा, ये वाला AB, ये वाला हमारा पूरा इंटरवल है। इसके उच्चक और निम्नक स्मॉल m और कैपिटल M। यहाँ पे rवां अंतराल है हमारा, ये वाला rवां इंटरवल है, rवां अंतराल है यहाँ तक। तो इसके उच्चक और निम्नक स्मॉल mr और कैपिटल mr ले लिया हमने। तो यहाँ से कंडीशन बन जाएगी हमारी इक्वल, एक बार में की कंडीशन सत्य होती है। अगर हमने इस इंटरवल को rवां इंटरवल मान लिया तो उस कंडीशन में इनके उच्चक और निम्नक बराबर हो जाएंगे। अगर हमने कर दिया पार्टीशन तो उस कंडीशन में इनके उच्चक और निम्नक जो है rवें अंतराल के उच्चक और निम्नक इस समृद्ध अंतराल से क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज फ्रॉम 1 and 2 1 और 2 को कंबाइंड लिखेंगे, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी स्मॉल m लेस देन इक्वल कैपिटल mr लेस देन इक्वल स्मॉल mr, फिर कैपिटल mr लेस देन इक्वल कैपिटल m। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्रत्येक अंतराल की लंबाई होती है, लंबाई को रिप्रेजेंट करते हैं डेल r से, तो डेल r से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो स्मॉल m डेल r लेस देन इक्वल स्मॉल mr डेल r
लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर है, तो कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम डेल आर। ठीक है स्टूडेंट, डेल आर प्रत्येक इंटरवल की, क्योंकि डेल आर आरवें अंतराल की लंबाई डेल आर इक्वल टू होता है आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आरवें अंतराल की लंबाई हमारे पास तो ये आ जाएगा एक्स आर माइनस 1। ये हमारा आरवां इंटरवल है और आरवें अंतराल की क्या है, ये लंबाई होती है आरवें अंतराल की। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम क्या ले लेंगे, समेशन ले लेंगे, समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम डेल आर लेस देन इक्वल समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल कैपिटल एम आर समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर लेस देन इक्वल समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम डेल आर। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास। अब देखिए ये वाला लोअर एफ पी होता है और ये वाला अपर एफ पी होता है, वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि लोअर एफ पी इक्वल टू होता है समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम आर डेल आर और अपर एफ पी इक्वल टू होता है हमारे पास समेशन आर इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। ये वाली कंडीशन होती है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करेंगे। ये क्या कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, तो समेशन से बाहर ले लेंगे इनको, तो ये आ जाएगा हमारे पास मान स्मॉल एम समेशन आर इक्वल टू 1 से n डेल आर लेस देन इक्वल, ये क्या लोअर एफ पी, तो ये आ जाएगा लोअर एफ पी लेस देन इक्वल ये वाला अपर एफ पी, तो अपर एफ पी, ये वाला लेस देन इक्वल कैपिटल एम बाहर ले लेंगे समेशन आर इक्वल टू 1 से n डेल आर। तो ये वाली कंडीशन आ गई हमारे पास, इसको मान इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, डेल आर की वैल्यू देखनी है, ये बीच वाला आएगा जो हमें प्रूव करना है, तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास है, तो ये वाला हो जाएगा, फिर क्या कंडीशन बन जाएगी, ये दिस इम्प्लाइज स्मॉल एम, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है ये वाला स्मॉल एम, इसका मान देखना है हमें, क्योंकि समेशन आर इक्वल टू 1 से n स्मॉल एम डेल आर इक्वल टू डेल आर की जो वैल्यू है वो होती है एक्स आर माइनस 1, तो स्मॉल एम समेशन आर इक्वल टू 1 से n एक्स आर माइनस 1, ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल एम समेशन आर इक्वल टू पहला मान पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू 1 रखेंगे x1 माइनस एक्स नोट प्लस 2 रखेंगे x2 माइनस x1 प्लस सो ऑन, ऐसे मान रखते जाएंगे, n माइनस 1 पुट करेंगे तो xn माइनस टू पुट n माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस xn माइनस 1 प्लस xn माइनस 1 माइनस xn, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास xn माइनस 1, ये आ जाएगा xn माइनस 2, पहले n माइनस 2 रखा है तो n माइनस 2, ये वाला जो n माइनस 3, n माइनस 1 से ही वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, तो x n माइनस 1 माइनस इधर आ जाएगा x n माइनस 1 रखा है मान, तो ये आ जाएगा x की n माइनस 2 प्लस एक्स एन रखेंगे माइनस एक्स एन माइनस 1, ये वाले मान आ जाएंगे। x1 से x1 कैंसिल हो जाएगा, x नोट बचा है, फिर ये x2 से आगे वाला टर्म xn माइनस 1 से xn माइनस 1 और ये वाली पीछे वाली टर्म से कट जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बच गई। या डेल आर का मान है, हमें डेल आर का मान लेना है, m बार है ये हमारे पास यहाँ पे m, तो यहाँ से आ जाएगा xn पॉजिटिव है माइनस x नोट, तो m xn का मान हमने रखा है b माइनस a, तो यहाँ से हमारे पास मान आ गया स्मॉल समेशन r इक्वल टू 1 से n स्मॉल m डेल r की जो वैल्यू है m b माइनस a, ये वाला मान रख लेंगे और जहाँ पे कैपिटल m होगा वहाँ पे कैपिटल m रख देंगे, तो यहाँ जो हमें प्रूव करना है वो वाला आ जाएगा m b माइनस a लेस देन इक्वल लोअर एफ पी लेस देन इक्वल अपर एफ पी लेस देन इक्वल कैपिटल m b माइनस a, यही सिद्ध करना था।
तो ये वाला जो स्टूडेंट्स वो क्या है, ये हमारा डार्बो योग का प्रथम प्रमेय है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, कई बार आया भी है, डर्बोक सम पर आधारित रीमान समाकलन का जो है वो फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स।